दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लोगो के बारे में। आखिर ये लोगो होता क्या है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये ढेर सारे बातें हम लोग आज सीखेंगे, लेकिन इस शॉर्ट इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, लोगो के बारे में सीखने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा ये लोगो चीज़ होता क्या है। अगर लोगो को हम लोग दो टुकड़ों में तोड़ के देखें तो एलओ का मीनिंग होता है लॉजिक ओरिएंटेड और जीओ का मीनिंग होता है ग्राफिक ओरिएंटेड। अगर अभी ये लॉजिक ओरिएंटेड और ग्राफिक ओरिएंटेड क्या होता है, तो देखिए, कोई भी कंपनी का अगर हम लोग एक लोगो डिज़ाइन करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें लॉजिक भी रहना चाहिए और साथ में ग्राफिक्स भी रहना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग किसी कंपनी का लोगो डिज़ाइन करने चाहें तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक बुक स्टॉल का, अगर एक बुक स्टॉल है उसका लोगो हमको डिज़ाइन करने का काम मिले तो हम लोग ऐसे किसी भी कैफ़े का लोगो, मतलब ऐसे कप प्लेट वगैरह उसमें कॉफ़ी, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बना दे, ऐसा नहीं चलेगा। उसमें कस्टमर को या फिर जो व्यूअर है उसको समझ में आना चाहिए कि ये किस चीज़ का लोगो है। एटलीस्ट उसको रफली आइडिया होना चाहिए कि ये लोगो किस चीज़ का हो सकता है। तो दोस्तों, अभी बात ये है कि अगर कोई नया कंपनी हो या कोई नया स्टोर हो और उसका लोगो बनाने का आपको अगर आपके पास काम मिले, देखिए, कस्टमर को इतना पता नहीं होता है, लेकिन आप एक डिज़ाइनर हो, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई नया कंपनी हो या नया स्टोर हो तो उसको अगर अपना लोगो बनाना है और आपके पास वो आए आके बोले भाई मुझे एक लोगो बना दो, तो आपको ये कस्टमर के साथ बात करना पड़ेगा या कस्टमर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि नया अगर कंपनी हो या जो भी है उसका जो लोगो होगा ना, उसमें लॉजिक और ग्राफिक तो रहेंगे ही, ठीक है, लेकिन उसमें साथ ही साथ में टेक्स्ट भी रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि आप लोग अगर मेरा भी लोगो को आप देखेंगे तो उसके नीचे जीडी शुभम बोल के लिखा हुआ है। मतलब एटलीस्ट कस्टमर, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना कंपनी है, जो भी कंपनी होगा या फिर स्टोर होगा नया है तो कस्टमर को पता नहीं होता है वो किस चीज़ का है। हाँ, उसको लॉजिक के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि वो बुक स्टोर का हो सकता है, लेकिन या फिर कोई भी कैफ़े का हो सकता है, किसी चीज़ का भी पर्टिकुलर चीज़ का लोगो हो सकता है, लेकिन इसको ये तो समझ में नहीं आएगा कि एक कंपनी का नाम क्या है, एटलीस्ट कंपनी कहाँ से बिलोंग करता है। लेकिन अगर आप उसमें कंपनी का छोटा सा इन्फॉर्मेशन, कंपनी का नाम डाल देंगे, जैसे कि सपोज XYZ कैफ़े, XYZ, आप एक कैफ़े का एक प्लेट कप और उसमें से धुआं निकल रहा है, सपोज एक लोगो आपने बना दिया, तो कस्टमर को तो समझ में आ जाएगा, हो सकता है ये कैफ़े का लोगो है, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा ये कौन सा कैफ़े का लोगो है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि उसके साथ टेक्स्ट भी यूज़ किया जाए, ठीक है। तो जो भी नया कंपनी का या किसी भी चीज़ का इंडिविजुअल भी किसी का अगर आप लोगो बना रहे हो या फिर खुद का भी अगर नया है तो उसमें आप मेक श्योर आप लोग उसमें टेक्स्ट भी यूज़ करें। तो उसमें लॉजिक तो आएगा ही, ग्राफिक तो आएगा, साथ ही साथ में टेक्स्ट भी आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है खाली टेक्स्ट लोगो। अगर हम लोग खाली टेक्स्ट लोगो के बारे में हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे मतलब एग्जांपल्स है, जैसे कि अमेज़न हो गया, फेडेक्स हो गया, तो उसमें क्या होता है, खाली टेक्स्ट का यूज़ हुआ है। उसमें ग्राफिक्स भी है लेकिन मेनली फोकस ऑन टेक्स्ट में किया उन लोगों ने। अभी देखिए, इसमें लॉजिक भी है और टेक्स्ट। आप बोलेंगे कैसे लॉजिक हुआ? अमेज़न का लोगो को ही पकड़ लीजिए, आप बोलेंगे कि इसमें क्या लॉजिक हुआ? अमेज़न तो एक जंगल का नाम है, ऐसा बात नहीं है। अमेज़न का लोगो को अगर अच्छे से देखेंगे ना तो उसके नीचे जो स्माइली हम लोग बोलते हैं, स्माइल का फेस, स्माइल टाइप का बना हुआ है, उसमें देखिएगा ए के नीचे से शुरू होता है और जेड के नीचे जाके एरो ख़त्म होता है। इसका मीनिंग उन लोगों ने ये दिया है कि A to Z अमेज़न में सब कुछ मिलता है। अमेज़न का जो स्टोर है उसमें, ऑनलाइन स्टोर में सब कुछ मिलता है। तो ये उन लोगों का लॉजिक हो गया। हाँ, उसको लॉजिक को समझने के लिए थोड़ा हम लोगों को भी लॉजिकल होना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग अगर फेडेक्स का लोगो को देखेंगे तो फेडेक्स एक क्या है, कुरियर कंपनी है। उसका लोगो को अगर हम लोग देखेंगे तो उसका लोगो में साफ साफ आपको नज़र आएगा कि एक एरो बना हुआ है बीच में। आप अच्छे से देखिए साइड में पिक्चर में, तो बीच में आपको एक एरो नज़र आएगा।
इसका मतलब है कि वो उस तरफ जा रहा है। एरो का मतलब होता है इस तरफ, तो मतलब जो भी है जाएगा। ये फेडेक्स का लॉजिक है। तो अभी आते हैं हम लोग एम्बलेम्स लोगो पे। एम्बलेम्स लोगो क्या होता है? एक्चुअली एम्बलेम्स लोगो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक है, एक बहुत पुराना कैटेगरी है लोगो में, ठीक है। तो अगर हम लोग गूगल में सिंपली सर्च करके एम्बलेम्स लोगो को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एम्बलेम्स लोगो का कुछ खासियत होता है। जैसे कि एम्बलेम्स लोगो ना 1880s 90s में भी यूज़ हुआ है, अभी भी यूज़ हो रहा है। बहुत सारे पुराने कंपनी हैं जैसे कि हार्ले डेविडसन वगैरह, तो वो लोग यूज़ करें। हाँ, हालांकि टाइम के साथ उन लोगों ने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, लेकिन लुक वाइज वही रखा है, थोड़ा रेट्रो लुक रखने के लिए। या फिर बहुत सारे कंपनी ऐसे भी सोचते हैं, या फिर साइकोलॉजी है कि मतलब जो पुराना है वही अभी तक चल के आ रहा है, तो मतलब तब का जो भरोसा है वो अभी तक भरोसा कंपनी के साथ बना हुआ। एक्चुअली देखिए, लोगो चीज़ होता है ना, लोगो चीज़ एक कंपनी का फेस होता है। सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे, किसी भी एक ऐप का नाम लिखेंगे, ठीक है, तो उसके साथ बहुत सारे दूसरा ऐप भी आता है सिमिलर नाम से। लेकिन आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम हम लोग कोई भी ऐप को ना इंस्टॉल करने से पहले उसका लोगो देख के हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि इसका लोगो ऐसा है, तो मेरे ख्याल से वो कंपनी मतलब जो भी है ऐप है वो ऐप इतना खास नहीं होगा, वो फ्रॉड ऐप होगा, या जो भी है पायरस भी हो सकता है, ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन असलियत में शायद वो ऐप बहुत अच्छा ऐप है, हाँ, लेकिन उसका जो क्रिएटर है शायद उसको ग्राफिक्स के बारे में या फिर ये लोगों के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, और वो लोगो क्रिएट करने में मतलब इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता इतना, इसलिए उसको जो मिला उसको सिमिलर टाइप उसको मिलने से मतलब हो गया, इस टाइप का उसने लगा दिया। हाँ, तो उस हिसाब से हमको शायद लगता होगा, देखने से हम लोगों को लगता है कि नहीं ये ऐप इतना अच्छा नहीं होगा, खास नहीं होगा। हाँ, तो हम लोग वो ऐप को हम लोग इंस्टॉल नहीं करता है। तो उसी तरीके से लोगों को, जो कंपनी हो या स्टोर भी हो, जो भी हो, हम लोग अगर ऑनलाइन देखते हैं कुछ भी है, तो लोगों से हम लोगों का साइकोलॉजी में एक इफेक्ट पड़ जाता है कि कंपनी का इंप्रेशन अच्छा होगा। हाँ, तो घूम के अभी आता है हम लोग एम्बलेम्स लोगो में। एम्बलेम्स लोगो ऐसा चीज़ है ना, एम्बलेम्स लोगो बहुत पुराना स्टाइल है जिसमें हम लोग मतलब एक उनका एम्बलेम्स लोगो का एक खासियत है कि उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, जो भी शेप, जैसे कि हार्ले डेविडसन का आप लोगो ले लो, उसका एक शील्ड का टाइप का, एक बेस्ट टाइप का एक शेप है, उसके अंदर ही शेप के अंदर ही जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उसी शेप के हिसाब से वो टेक्स्ट को मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि एप्पल का लोगो पहले था, एम्बलेम्स लोगो था, सबसे पहला लोगो एप्पल कंपनी का एम्बलेम्स लोगो था। न्यूटन ऐसे बैठा हुआ है, ऊपर से पैर से एप्पल गिर रहा है, वहाँ से ही धीरे धीरे एप्पल ने उसके एम्बलेम्स के बाद एप्पल ने टेक्स्ट लोगो और ग्राफिक लोगो को एक साथ जोड़ दिया कि ये एप्पल का लोगो है। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एप्पल का जो टेक्स्ट लोगो है, टेक्स्ट को ख़त्म ही कर दिया, खाली एप्पल को रख दिया, ठीक है, खाली एप्पल को रख दिया। क्योंकि इंसान का, हम लोगों का जो हम लोग कस्टमर है, जो भी है व्यूअर के दिमाग में वो सेट हो चुका है, ये जो एप्पल है ये एप्पल का लोगो में ही यूज़ होता है, तो ये अगर एप्पल कहीं पे बना हुआ है तो एप्पल का लोगो ही है। अभी एम्बलेम्स लोगो में एक मतलब डिमेरिट्स भी है कि एम्बलेम्स लोगो को ना हम लोग बहुत छोटे साइज़ में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि एम्बलेम्स लोगो में बहुत डिटेल होता है, बहुत शार्प एजेस वगैरह होता है। एम्बलेम्स लोगो में बहुत सारे हॉचपॉच टाइप का होता है, जैसे कि एप्पल का लोगो आप लोग देखेंगे गूगल में निकाल के, तो उसमें भी ऐसा ही है। हार्ले डेविडसन का भी लोगो ऐसा ही है, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है ख़राब दिखता है, मतलब उस हिसाब से पहले का जो 80s का 70s का दौर था उस हिसाब से सही है। तो वो लोगों का हम लोग अगर बहुत छोटा करके किसी बिजनेस कार्ड वगैरह में हम लोग यूज़ करने जाए तो नहीं कर सकते। तो एम्बलेम्स लोगों को हम लोग कभी भी छोटा करके, इतना छोटा करके वो आउटपुट नहीं निकाल सकता है जो हम लोग का डिज़ायर है, ठीक है। तो ये एम्बलेम्स लोगों का एक डिमेरिट कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया होगा लोगों के बारे में, लोगों क्या चीज़ होता है, कैसे लोगों को डिज़ाइन कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में छोटा छोटा डिटेल वगैरह जो हम लोगों को याद रखना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ होता है ना, खाली लिटरेचर में नहीं, किसी भी चीज़ में ग्रामर होना ज़रूरी है। डिज़ाइनिंग में भी बहुत सारे ग्रामर वगैरह यूज़ होते हैं। हाँ, वो अलग है कि उसका ग्रामर थोड़ा अलग होता है, जैसे कि मैंने आज आप लोगों से डिस्कस किया है। लोगों में भी बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है।
खाली कस्टमर डिमांड करने से नहीं होगा। कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हमको कस्टमर के साथ बात करना पड़ेगा, उसको असिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को पता नहीं होता है क्या चीज़ कैसे हो सकता है, क्या चीज़ क्यों हो रहा है, तो कैसे करने से अच्छा है ना। तो कस्टमर को समझाना पड़ेगा, उसके लिए हमको खुद पहले समझना पड़ेगा, हमको खुद पहले अंडरस्टैंड होना पड़ेगा कि क्या करने से कैसे होगा। जब आप किसी कस्टमर को अच्छे से सर्विस दोगे तभी जाके ना वो नेक्स्ट टाइम आपके पास सर्विस लेने के लिए आएगा। थोड़ा बहुत मेहनत ज़्यादा कर लेंगे उसमें क्या बात है ना। तो आज हम लोगों ने लोगों में जो यूज़ होने वाला ग्रामर वगैरह है या फिर जो बात हम लोगों को याद रखना पड़ेगा वो सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मोस्टली लोगो कैसे बनाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक लोगो का ट्यूटोरियल मैं लाऊंगा, ऑन स्क्रीन लाऊंगा, जिसमें मेरा फेस कैम भी होगा। तो हम लोग बात करेंगे तो मैं लोगो कैसे डिज़ाइन करता हूँ। शायद आपका टेक्निक थोड़ा अलग हो तो उसमें क्या होगा, मैं लोगो कैसे डिज़ाइन करता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप बोलोगे नहीं भाई ये लोगो आपने ऐसा डिज़ाइन किया, मैं होता तो आपकी जगह वैसा डिज़ाइन करता, तो थोड़ा इजी होता, तो मुझे आपसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। फिर ऐसा भी हो सकता है आप थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से डिज़ाइन करते हैं वो लोगों को, लेकिन मैंने जिस प्रोसेस से किया आपको लगा अरे भाई ये लोग तो उसने ऐसे किया, ऐसा भी तो कर सकते हैं, तो आपको भी थोड़ा बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए मैं नेक्स्ट एपिसोड में मैं कोशिश करूँगा एक लोगो का, जो मतलब हम लोग लोगो बनाते हैं, मैं कैसे बनाता हूँ लोगो एक डिज़ाइन करता हूँ, उसका एक वीडियो लाने के लिए। तो बने रहे मेरे साथ। और मेरे चैनल पे नया चैनल है, एक्चुअली नया नहीं है पुराना है, तो जो भी है वीडियो अपलोड नहीं किया, अभी नया नया कर रहा हूँ। तो व्यूवर्स तो आ रहा है, थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत व्यू आ रहा है, जबकि नया चैनल है थोड़ा तो टाइम लगेगा ग्रो अप होने में। लेकिन व्यू के हिसाब से मतलब जो भी है सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे लोग, देख रहे हैं बस जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। किसी वीडियो में 100-150 व्यू भी है लेकिन उसमें सब्सक्राइब नहीं किया। जो भी है मेरे लिए तो 100-150 भी बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और मैं भी आगे भी और भी बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ। बहुत छोटा सा चैनल है, उसको ग्रो अप करने में आप लोग हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।